हाँ। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, खाना बदोश में आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद। जिस तरह हमने अपने एपिसोड में आपको दिखाया था, ग्रीन टू गोल्डन का एक एपिसोड हमने बताया था, क्योंकि ना सिर्फ पाकिस्तान में, ना सिर्फ एशिया में, बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला फल है केला। जी हाँ, तो बहुत से दोस्तों की पुरजोर फरमाइश थी और हमारे व्यूअर्स भी चाह रहे थे कि हमें बताया जाए कि ग्रीन टू गोल्डन में तो हमने आपको दिखा दिया था कि किस तरह पंजाब में सिंध से केला पहुंचता है और किस तरह उसकी अनलोडिंग होती है, स्टोर में पहुंचता है और इसको पकाया जाता है और बेचा जाता है। तो दोस्तों की पुरजोर फरमाइश थी, तो हमने सोचा क्यों ना आपके लिए हम खुसूसी तौर पर अपने व्यूअर्स के लिए आए हैं हैदराबाद सिंध में। जी हाँ, जो केले का गढ़ है। यहाँ पर हम आपको बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। हमारे साथ हमारे दोस्त हैं, इनसे अभी हम आपको गपशप भी करवाएंगे और आपको बताएंगे कि केला जो हर शख्स की पसंदीदा खुराक है, किस किस प्रोसेस से होके आगे आता है और पंजाब में पहुंचता है। स्टोर्स वाला तो सीन हम आपको दिखा चुके हैं, अब हम आपको दिखाएंगे केले की बेसिक्स। तो आए आपको अपने दोस्तों से मिलवाते हैं। व्यूअर्स, हम लोग इस वक्त मौजूद हैं हसनैन एग्रीकल्चर फार्म हैदराबाद में। जी हाँ, तो हमारे साथ हमारे खुसूसी मेहमान हैं, हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं अजीजुल्लाह मेमन भाई। कैसे अजीजुल्लाह भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शुएब भाई। सबसे पहले अजीजुल्लाह भाई से, अजीजुल्लाह भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का सब करम। खैरियत है माशाल्लाह से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अजीजुल्लाह भाई, केला जिस तरह आप भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं, सबकी फेवरेट पसंदीदा खुराक है। बच्चे बूढ़े और बुजुर्ग जवान जो भी हैं बड़े शौक से खाते हैं और स्पोर्ट्समैन खुसूसी तौर पर सबसे पहले ये एनर्जी देते हैं। तो आपकी भी यही राय है इस बारे में? हाँ बिल्कुल, केले के अंदर पोटाशियम बहुत ज्यादा मिकदार में होता है, कैल्शियम बहुत ज्यादा मिकदार में होता है, काफी डॉक्टर भी रिकमेंडेड करते हैं। बहुत अच्छी खुराक है इंसान की सेहत के लिए। अल्लाह ने ये ग़िज़ा बनाई है, ये अल्लाह की तरफ से। तो और वाहिद ये फ्रूट है हमारे पाकिस्तान में जो 12 महीने चलता है। किसी का टाइम 2 महीने होता है, किसी का 1.5 महीने होता है। कोई भी ऐसा फल नहीं है फ्रूट जो 12 महीने चले। ये वाहिद फल है जो 12 महीने चलता है। अच्छा, तो हमारा इधर आने का मकसद हमारे व्यूअर्स से जानना चाह रहे थे कि केले के बारे में, जो हमें इसकी बेसिक्स हैं, जो प्राइमरी लेवल से किस तरह ये इसकी काश्त होती है, थोड़ा सा हमें ब्रीफ करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता इस बात को लेके आगे चलते हैं इंशाल्लाह। तो तारिक भाई, केले की जो काश्त होती है, पहले हम अपनी जमीन को बनाते हैं, उसको हल वल चलाते हैं, जो जमीन होती है उसको भुरभुराबंद करते हैं, फिर उसके जो मतलब प्लाट बनाते हैं उसके, फिर इसमें हम बीज लगाते हैं। इसका प्रोसेस ये है कि ये जो हम लगाते हैं ये 15-20 दिन महीने के बाद वो मतलब जमीन से निकलता है पौधा। अच्छा, आपकी मैं बात कर रहा हूँ, इसी में एक सवाल ज़हन में आ गया। ये केले का बीज होता है, पनीरी होती है, या इसके किस अंदाज से? नहीं, पनीरी होती है। वो जो लेबोरेटरी में टिश्यू कल्चर है वो पनीरी देते हैं हमें, छोटा पौधा देते हैं। बाकी जैसे हम ये देसी तरीके से लगाते हैं, यहाँ से हम एक जो ना थोड़ा निकाल के दूसरी जगह लगा देते हैं, उसमें से वो ग्रोथ शुरू हो जाती है। हाँ, पैदावार शुरू हो जाती है। अच्छा, हमारे साथ मौजूद है शुएब भाई। शुएब भाई, आप बताएं, आप कितने अरसा से ये फार्मिंग कर रहे हैं केले की? जी, हमने इधर हसनैन एग्रीकल्चर फार्म पे 2018 से स्टार्ट किया है। अल्हम्दुलिल्लाह 2025 तक अभी माशाल्लाह आपने देखा कि माशाल्लाह। अच्छा, आप बताएं, आपने कौन कौन सी यहाँ पर जो किस्में हैं केले की? वैरायटी हमारे पास 4 वैरायटी लगी हुई है। G9 भी लगी हुई है, विलियम भी लगी हुई है, और बम्बई भी है, ढाका भी है। अच्छा अजीजुल्लाह भाई, आप हमें बताएं, केले की जो पाकिस्तान में वैरायटीज हैं या इसकी जो फसलें हैं,
वो कितनी किस्म की हैं? यही है 4-5। ये चाहिए हाँ। जो शोएब भाई हाँ बिल्कुल यही है। ये 90 या 95% तक यही काश्त हो रही है हर जगह। हाँ बिल्कुल यही हो रही है। हाँ। अच्छा, अभी हम आपको लेके चलेंगे बाग के अंदर। जी जी फिर इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में हम जानना चाहेंगे कि इसका दरख्त जो है, बिल्कुल आपको क्योंकि बताते हमारे हैं। पंजाब में ये एक आम फहम सी बात है, बल्कि अक्सर भी वो ये जानते हैं कि एक पौधा एक साल में एक लुंगर देता है, बिल्कुल। उसके बाद में इसकी कटाई कर दी जाती है। हाँ आपने बिल्कुल। इस पे हमें जरा ब्रीफली बताना है। जी जी बिल्कुल बताते हैं आपको, चले। चले। अच्छा जीजुल्लाह भाई, ये जो फूल है इतना खूबसूरत सा, इसके बारे में हम डीपली बताएंगे। ये क्या? तारिक भाई ये देखो, मैं आपको इस फूल का बताता हूँ। ये अभी जो है ना, ये केले की जो ये दरख्त है, पौधा जी ये पहले इतना छोटा होता है। जी ये इसको जरा दिखाएं आप। जी, ठीक ये है ना? दिखाएं यहाँ पर जी, ये इधर आ गया ये जैसे ही बड़ा होता है ये। फिर ऐसे ऐसे ये मतलब सेहतमंद होकर बड़ा होता है। ठीक है, ये तने की शक्ल में इख्तियार कर हाँ लेता है, मजबूत ये होता शक्ल जाता इख्तियार कर लेता है। जी। ये इसको प्रोसेस में 12 महीने लगते हैं। उसके बाद ये फूल उतरता है। जी। फूल उतरने की पहली शक्ल ये है। अच्छा फिर ये कवर्ड कुदरती इसके ऊपर होते हैं, ये खुलते जाते हुए। अच्छा। नीचे ये वाला फूल जो इतना सा बड़ा ये फूल बना हुआ है, जी, इसमें समझो कि इस लुंगर की ग़िज़ा है। फिजा है। जैसे जैसे ये सूखता जाएगा उसकी फलियां तैयार होती जाएंगी। सही। पहली शक्ल इसकी ये है। दूसरी शक्ल मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये वाला फूल अभी वो थोड़ा सा खुल के ना जी जी ये इस पोजीशन में आ गया है। जी ये देखें, अभी ये मुकम्मल खुल गया है। जी। ठीक है, लेकिन इसका फूल ये देखें, अभी इधर मुकम्मल फूल आपको सही नजर आ रहा है। इसमें देखें हमें फलियां वाज़े तौर पर नजर फलियां आ रही इसमें हैं। वाज़े नजर आ रही है। वो बंद था आधा, जी ये अभी खुल गया है। जी ये फूल आप उसका देखें, जैसे जैसे ये तैयार होता जाएगा ये सूखता जाएगा। अभी इसकी तीसरी शक्ल में आपको अच्छा, आगे ये दिखाता इन हूँ। शॉर्ट में अपने व्यूज को इधर बताता चलूं कि जी, ये जो फूल है, जी जी इसमें इस केले के लुंगर की खुराक है, खुराक है कुदरती ये। तौर हाँ पर। ये फलियों की और खुराक यहाँ है। से वो खुराक को सक करेंगे, करता है। चूसता है। हाँ चूसते चूसते वो जवान होता जाता है और ये फूल आहिस्ता आहिस्ता छोटा हो जाता है। सूखता हाँ, जाता अब है। इसकी फिर ये अगली तैयार। स्टेज दिखाएं। हाँ ये इधर से भी लेता है खुराक हाँ जी अपने, हाँ जी जी, हाँ पौधे से, और इधर से भी लेता है। अल्लाह अकबर। अच्छा, आगे चलते हैं जी। हाँ ये इसकी सूखता हुआ जा रहा है जी, फूल। ठीक है फूल ना? छोटा हो रहा और है, ये फली मोटी होती फली जा रही मोटी है। हो जा रही है। अभी ये इसकी चौथी शक्ल है, ये वाली। ये देखें, ये देखो अभी कितना ये छोटा हो गया है। जब ये मुकम्मल सूख जाएगा तो ये मुकम्मल फली तैयार हो जाएगी। ये कौन सी तीसरी चौथी है? चौथी चौथी ये चौथी पांचवा- स्टेज कह हाँ, सकते हैं इसको। पांचवी स्टेज ये है। जी अभी ये देखो 19-20 लगभग ये फली तैयार होने वाली है। अच्छा, लेकिन हमारे हिसाब से भी इसको 15-20 दिन अभी और लगेंगे। हाँ ये फूल अभी सूखा अच्छा, नहीं वैसे है। आपको इसके शेप से भी अंदाजा हो जाता है फली मोटी हो रही हाँ, है ये साइज का इधर से भी पता चल जाता है जी। कि कितनी मोटी है। और ये दूसरी मतलब इसको देखना होता है कि इसका अभी फूल ये कितना बच गया है। मैं चाहूंगा कि हाफिज जी आप थोड़ा सा क्लोज दिखाएं। यहाँ पर ये था। देखें, ये वही फूल है जो हमने आपको पहले स्टार्ट में दिखाया था, वो कैसे ये बड़ा होता जा रहा है इसका ये, और ये नीचे से ये खुश्क होता जा रहा है और ये तना इसका लंबा होता जा रहा है। अभी इसका अगला स्टेप दिखाएंगे जहाँ पे ये हमारा लुंगर जो है पूरी तौर पर तैयार होगा, जो कटाई के बिल्कुल काबिल है। हाँ वो आगे दिखाएंगे, वो भी दिखाते हैं। रेडी तारिक भाई। ये अभी लुंगर तकरीबन तैयार है, इसमें थोड़ी बहुत गुंजाइश है, जी लेकिन हमें इसको कहाँ भेजना है सफर के हिसाब से इसको थोड़ा सा 19-20 भी हम काट सकते हैं। जी, बिल्कुल सही फरमाया। जैसे अफगानिस्तान जा रहे हैं तो उसको 5-6 दिन लगते हैं। बिल्कुल पाकिस्तान जा रहे हैं तो उसको और मोटी फली करके काट, जी। फिर इसको हम यहाँ से तोड़ेंगे इसको। ठीक अच्छा, है, ठीक इसको होगा। तोड़ेंगे, इसको फेंक देंगे, ये जी, सूख गया है। जी। अभी इसको वहां से काट देंगे, सही हो गया। वहां से काट देंगे जी तो उसके बाद ये चला जाएगा मंडियों में और स्टोरेज में ठीक हो। तैयार होने के लिए। उसका भी इसके बाद भी 10 दिन का प्रोसेस है। आपके पास पहुंचेगा, स्टोर में हीट देंगे, फिर कूल देंगे, जी फिर ये कलर में आएगा।
अच्छा ये तो कटने के बाद ये इसको हम यहाँ से काट लेंगे। ये इसी तरह में आ रहा था, ये हाँ। एक स्टेप तो हमारा मुकम्मल हो गया जी जी कि एक फूल से एक लुंगर जो निकलता है, यानी कि ये जो फूल है जी पहले ये ऐसे था, जी ऐसे ऐसे ये खुराक लेता गया, ये सूख गया। हाँ जी, और ये हमारा जो लुंगर जो है तैयार हो गया। हाँ। अब आप हमें ये बताएं कि जब ये एक आपने काट लिया, जी जी, ठीक है, उसके बाद में इस दरख्त का क्या करते हैं? और और इस दरख्त को हम यहाँ से काटते हैं जिस तरह ये कटा हुआ है, ये अगली दिखाइए कटाई में ना हमने यहाँ से लुंगर काटा हुआ है जी। ठीक है। अभी ये वैसे फूल में से वो लुंगर जो है ना खुराक लेता है जी जी अभी इसका जो ये बच्चा है ये इससे खुराक लेगा जी। जैसे ये बड़ा हो जाएगा ये मुकम्मल सूख जाएगी इसी तरह जैसे ये ऊपर पड़ी है, फिर इसको हम इस पोजीशन में जब आता है ना जी। फिर निकाल के फेंक देते हैं। अभी ये पूरा रस से भरा हुआ है, अभी इसमें ताकत है, इसमें खुराक है, पूरी खुराक है, इसमें मैग्नीशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, जी, पोटास, जो चीज इसको चाहिए जो इसकी अफजाइश के लिए, हाँ, नशोरमा के लिए हाँ, जरूरी है, वो इसमें सारी है। ग़िज़ा इसमें इसकी अल्लाह ने रखी है जी ये इसकी माँ है जी। तो व्यूअर्स, जो जिस तरह आप लोगों के जहन में और मेरे भी जहन में यही था कि केले का एक पौधा जो है एक लुंगर देने के बाद काट दिया जाता है, तो कटाई जरूर की जाती है, मगर उसके साथ कुदरती तौर पर एक छोटा पौधा वो पहले ही साथ निकलना शुरू हो जाता है और ये विद इन 12 मंथ्स या 8-10 महीने में तैयार हो जाता है। ये 12 महीने से 14 महीने के अंदर 12 से 14 महीने में क्लाइमेट पे डिपेंड करता है, मौसम पे मौसम मौसम अगर इसका आइडियल इसके सूटेबल मौसम जो है जी, वो मिल जाता है इसको ना 35-40 सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर की जरूरत होती है, जरूरत होती है जी, मॉइस्चराइजिंग की भी जरूरत होती है, ठीक है ना। टेम्परेचर ज्यादा ठंड भी ये नहीं बर्दाश्त कर सकता, 30 से 35 में ये मतलब ग्रो करता है अपना। सही हो गया। अच्छा अजीजुल्लाह भाई, ये बताएं, ये जो लुंगर अपने व्यूज को दिखा रहे हैं, जी जी, ये केले की कौन सी किस्म है? ये तारिक भाई G9 है। G9 एक G9 की किस्म है, जैसे कि पहले हमने आपको बताया कि 4 किस्म है, G9, ढाका, विलियम, बम्बई। बम्बई का दूसरा नाम जो है ना वो बसरई भी कहते हैं उसको। अच्छा अच्छा, बम्बई का अच्छा मैं आपकी बात टोक रहा हूँ, सॉरी। ये G9 में क्या इसकी निशानी क्या है, किस तरह पता चलता है? इसका पौधा बड़ा है, इसका पौधा बड़ा होता है। इसका पौधा बड़ा है, ये हमारे कद से बहुत बड़ा है, ठीक है ना जी बिल्कुल ऐसे ही और है। इसका लुंगर का साइज भी बड़ा है, इसकी प्रोडक्शन भी साल में ज्यादा होती है अच्छा अच्छा, बनिस्बत बम्बई के और ढाका के। सही हो गया। इसकी फली भी लंबी होती है उससे? विलियम भी इसी तरह है, इसकी फली भी लंबी होती है, उससे कई मतलब लंबी होती है, 1-2 इंच लंबी होती है फली। चले आगे चलते हैं, फिर विलियम भी दिखाते हैं। विलियम ये बराबर में। अच्छा अजीजुल्लाह भाई, ये केले की कौन सी किस्म है? ये तारिक भाई विलियम है। विलियम, हाँ, ये G9 से थोड़ा ना घाटा होता है जी, इसमें फलियां ज्यादा होती है G9 से भी, और इसकी बड़ी खासियत एक ये है कद तकरीबन दोनों का मिलता जुलता है। बम्बई जो है वो इससे कद में छोटा होता है जी, ढाका उससे और बड़ा होता है, यानी कि विलियम और G9 का कद सेम होता है, तकरीबन सेम होता है। लेकिन इसकी एक खुसूसियत है कि जब ये लुंगर अभी इसको 40 दिन तैयार होने में लगेंगे, मेरे ख्याल में ये कम से कम 35 से 40 किलो का एक लुंगर हो जाएगा जी। ये वाला जो भी खड़ा है सही हो जब गया। तैयार होगा तो ये 35-40 का होगा, 40 दिन अभी इसमें लगेंगे। सही। G9 जो है ना वो गिर जाता है, सही। जब वजन इसमें ज्यादा हो जाता है तो उसको हम टेक लगाते हैं, कोई लकड़ी वकड़ी उसको सहारा देते हैं कि वो गिर ना जाए, टूट ना जाए। सही। इसको देने की जरूरत नहीं पड़ती, ये इसका तना मजबूत होता है, कह सकते हैं, ये कह सकते हैं विलियम का मजबूत होता है। अच्छा शुएब भाई, आप हमें थोड़ा सा डीपली बताएंगे बीज किस तरह बनाते हैं आप, ये जो दरख्त काटा हुआ है? एक ये पुराना मेथड है, ये थोड़ा हम लगाते हैं जी। अभी ये यूनिट दूसरी जगह भी शिफ्ट करेंगे तो इससे बच्चा निकलेगा जी और प्लांट्स तैयार हो जाएगा। और दूसरा अभी टिश्यू कल्चर आया है जी, वो लैब में बनता है जी, तो छोटा प्लांट्स होता है, अभी वो माशाल्लाह वो बहुत बेहतरीन जा रहा है टिश्यू कल्चर वाला। ये तो पुराना मेथड है लेकिन उसमें फायदा भी बहुत है और जो है वो एवरेज भी ज्यादा देता है कि ये टिश्यू कल्चर। अच्छा ये शॉर्ट हैंड में बताइएगा, सादा से अल्फाज में, जो पुराना मेथड है वो ज्यादा फायदेमंद है या जो नया मेथड है वो ज्यादा? नहीं, जो नया मेथड है टिश्यू कल्चर वो फायदेमंद है। इसमें यानी कि फसल भी ज्यादा होती है, फसल भी अच्छी होती है और एवरेज भी ज्यादा, और एवरेज भी, जाहिर सी बात है एवरेज भी आती है। और खर्चा किस तरह होता है? खर्चा भी सेम होता है, खर्चा सेम होता है। सही हो गया, बहुत शुक्रिया शुएब भाई आपका, थैंक यू।
वाम फार्म टंडो सोमरो में। तो अजीजुल्लाह भाई आप हमें बताएंगे लुंगर माशाल्लाह ये बहुत तगड़ा और सेहतमंद और खूबसूरत लग रहा है। ये इसकी हमारे थोड़ी सी डिटेल देते हैं। हमारे सिंध में ना, ये हमारे जो रिजवान भाई हैं, रईस इमदाद खान निज़ामानी, जी और ये रिजवान निज़ामानी का फार्म है, रिजवान और असद भाई का। ये बहुत अच्छे ग्रोवर हैं। जी केला जैसे हम बोलें कि भाई कोई ऐसा मतलब शौकीन बंदा हो जिसे केला बातें करता हो, जी वो ये लोग हैं जिनसे केला बातें करता है, क्या बात, और केले को ये समझते भी है। सही। तो माशाल्लाह वो भी हमने G9 देखा था, उसकी प्रोडक्शन में इसमें बहुत फर्क है। बहुत फर्क है, बिल्कुल नजर आ रहा है। हाँ, ये बड़ा साइज है इसका, बहुत अच्छी फली है। जी तो ये मतलब एक अच्छा फार्मर है हमारे ये सिंध कह में। सकते हैं कि केले से इतनी मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत कि पूरी करते हैं, इसके A to Z इसकी निगहदाश्त पे पूरा फोकस करते हैं। लेबर काम करती है, लेकिन वो लेबर के साथ खुद काम करते फुल काम करते हैं। हैं। ये अभी जो है ना सर्दी का रुका हुआ माल है, जी क्योंकि केले के जो साल में केले का जो प्रोडक्ट है हमारा, उसमें 8 किस्म के हाँ जी, इसी फली होती है। इसी पर मैं आने वाला था, क्योंकि सुना है कि केले पर मौसमी हालात बहुत ज्यादा असरअंदाज होते हैं। तो थोड़ा सा डिटेल में हमारे व्यूअर्स को आप बताएं कि किस तरह केले जो मुख्तलिफ शेप्स में आता है। कभी हम देखते हैं फली मोटी हो जाती है, कभी बारीक हो जाती है, कभी एक पंजा जो होता है उसमें 2-2, 3-3 दर्जन होते हैं, कभी 18 दर्जन का एक पंजा बनता है। तो इसकी क्या वजूहत होती है? वजूहत ये है कि क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। इसकी जो केला है, इसको सूटेबल जो क्लाइमेट है इसके लिए वो 35 सेंटीग्रेड है। जी ठीक है, तो हमारे यहाँ 35 सेंटीग्रेड 12 महीने तो नहीं नहीं है। रह सकता, बिल्कुल कभी हम 10 पे भी चले जाते हैं, बिल्कुल ऐसे कभी 5 पे भी चले जाते जी, हैं, जी। कभी हम 50 पे भी चले चले जाते हैं। जाते हैं ऐसे। जी तो फिर ये वाहिद फल है जो 12 महीने चलता है हमारे सही पास। सही सही। इसमें 7 से 8 किस्म की फलियां निकलती है क्लाइमेट के हिसाब से। मौसमी हालात के हिसाब से। दिसंबर जनवरी का जो माल होता है उसकी फली थोड़ी छोटी भी होती है, सूखी सूखी भी नजर आती है, हरी भी नजर आती है। सही हो गया। उसके बाद फिर जो फरवरी में माल होता है उसकी कुछ थोड़ी साइज उससे कुछ बेहतर होती है। सही। मार्च में फिर नया माल आना शुरू हो जाता है नेक्स्ट ईयर का, जी वो माल थोड़ा फली में और बेहतर होता है। ठीक हो गया। उसके बाद फिर अप्रैल में जो माल निकलता है हम उसको गुत्ता लुंगर कहते हैं, मुत्ता कहते हैं। हाँ जी, उसे इसमें हम बिल्कुल अपनी हाथ ज़ुबान में- में पंजाब में हम उसको गुटका कहते हैं। आप गुटका कहते हैं, हम उसको मुत्ता कहते जी। हैं। लुंगर बिल्कुल वो घाटा होता है, जी फली भी उसकी अच्छी होती है। फिर तीसरे नंबर पे हम आगे, उसके बाद आता है लंबी फली वाला माल। लंबी फली वाला, वो भी कुछ दिन के लिए होता है, नहीं वो उसके बाद आता है। हाँ, लंबी फली वाला माल आता है। लंबी फली वाला जैसे ही खत्म होता है तो फिर बोतल अंगूठा फली उसको बोलते हैं, जैसे अंगूठा टाइप पे फली होती है। फिर बोतल फली होती है। उसके बाद फिर आ जाता है लंबा लुंगर। लंबा बिल्कुल ऐसे। हाँ, लंबा तो लुंगर लेंथ ज्यादा होती है, हाँ, उसकी लेंथ ज्यादा, मगर फली उसकी छोटी गिनती कम होती है। गिनती कम होती है, फली छोटी होती है। जी और फलियां उसमें मजे वाली नहीं होती है, ऊपर नीचे सही। काट पीट के फिर बीच में कोई अच्छी बनती है। बिल्कुल ऐसे। फिर वो जैसे ही खत्म होता है 15 अगस्त के बाद फिर सीजन वाला माल शुरू हो जाता है। सही सही। उसकी रंगत भी बहुत अच्छी होती है, उसमें अंदर मांस भी बहुत ज्यादा होता है, उसको कलर भी बहुत दूधा अच्छा ज्यादा आता होता है, है। गोल्डन कलर का। यहाँ पे ही बाग में गोल्डन होता हो है, जाता है उस वक्त। पकने के बाद और वो ज्यादा उधर खूबसूरत होता यानी है। कि अगस्त के बाद जो सीन हाँ, शुरू 15 होता है, अगस्त की। 15 अगस्त के बाद जो ग्रोथ होती है जी जी वो ज्यादा होती है। 15 अगस्त से सितंबर अक्टूबर तक वो चलता है। अच्छा, आपके हिसाब से जो मेन सीजन है, पीक वाला सीजन, केला खाने का जो सही मौसम है, वैसे तो सारा साल ही खाते हैं, जी जी, जिसमें टेस्ट होता है इसमें, जी जी, वो कौन कौन से महीने? 3 महीने हैं, 3 महीने, अगस्त सितंबर अक्टूबर। यानी अगस्त सितंबर और अक्टूबर जो है ना, ये उन 3 महीने का ये जेन्युइन तौर पे जो फल है, अक्टूबर की 15 तारीख तक चले जाएं आप, उसमें ये इसमें टेस्ट होता है भरपूर। टेस्ट भी होता है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो होती है ना वो सबसे अच्छी साल की जी इन 3 महीनों में होती है। प्रोडक्शन भी ज्यादा होती है। वो वजह यही क्लाइमेट में टेम्परेचर से प्रॉपर मिल जाता है, उसको उसी टाइम सूटेबल मिलता है, तो जी। उसी टाइम ग्रो करता है फर्स्ट क्लास तरीके से। बहुत शुक्रिया, बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी कि क्लाइमेट जो है केले पर इतना असरअंदाज होता है कि एक साल में 8 मुख्तलिफ शेप में सिर्फ ये मौसमी हालात की वजह से जाता है। अजीजुल्लाह भाई, ये देखेंगे इसका ये जो फूल है ये खुश्क हो गया है, मगर ये इसको क्यों बांधा हुआ है और ये क्यों खुश्क, फली क्यों इसके खुश्क है? ये पूरा भी जवान नहीं हुआ ये तारिक भाई बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। जी जी, कि हम आपको ये इसके बारे में, केले के बारे में बता रहे हैं कि ये फूल जैसे सूखता है तो फली बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल ऐसे ये ही। आप कह रहे हैं कि फली सूखी हुई है, हाँ जी, ये तो तैयार ही नहीं हाँ हुई, जी। फूल उससे पहले क्यों सूख गया? बिल्कुल ऐसे वो ही। वजह ये है कि इस पौधे को कोई बीमारी लग गई है, सही हो कोई गया। वायरस लग गया है, जिसकी वजह से ये फूल भी सूख गया और ये खुद भी सूख, ये तैयार नहीं होएगा। सही हो गया। इसको हम काट के फेंक देंगे, ये काट के फेंक देंगे, ये ये ऐसे काबिल नहीं है, बस इसके क्योंकि अब पत्ते को इसने तैयार करेंगे। डे बाय डे इसने मजीद खुश्क होना है, सूखना सूखना है। है, हाँ जी, बिल्कुल इसने सूखना ग्रोथ नहीं लेनी जो। ग्रोथ नहीं लेनी। हाँ जी, हाँ जी, तो ये वायरस की वजह से है। जी जी, इसको कोई बीमारी लग गई। इसके अलावा और भी बीमारियां केले पे असरअंदाज होती हैं? हाँ, काफी सारी होती हैं। अभी पानामा चल रही है, वो बड़ी खतरनाक बीमारी है। अच्छा जिस केले में पानामा आ जाता है जी, वो भी एक वायरस है, वायरस है जी, एक से दूसरे पौधे को भी लगती है। सही सही। जो औजार हम इस्तेमाल करते हैं उस औजार से भी लगती है। बंदा अगर आया उसके पाँव में उधर इस्तेमाल हो, दूसरी जगह पे जाए तो उधर से भी लगती है। इतना तो खतरनाक वायरस है उस यूनिट को हम खत्म ही कर देते हैं वहीं पे।
वैसे वो तो उसको कंट्रोल कर पाए। हाँ जी, खत्म कैसे करते हैं ये बताएं? तलफ कर देते हैं या नहीं नहीं, तलफ नहीं करते, उसको हम हाथ भी नहीं लगाते। सही, उसके साइडों में ना दीवार दे देते हैं हम, ताकि उसको पानी ना आए, उधर ही सूख के खत्म हो जाए। सूख के खुद ऑटोमेटिकली वो खत्म हो जाए, फिर हम उसको निकाल के बाहर फेंक देते हैं, फिर आग निकाल लगा देंगे उसको। और ये पता कैसे चलता है वो इस तरह ये सूखना शुरू हो जाता है या पत्तों से आइडिया होता है? पत्ते जैसे सूखे हुए ना जी, देखो अभी नशो नमा का टाइम है, फिर भी ये पत्ते सूख रहे हैं जी, तो समझो बीमारी ये इशारा हो जाता है कि ये बीमार है। कुछ मुख्तलिफ निशानियां, वो कोई पौधा देखूंगा तो फिर आपको बताऊंगा। चलें ठीक।